नमस्कार मित्रों, नक्षत्रों की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने 24 नक्षत्र पूर्ण कर लिए हैं। आज है पूर्व भाद्रपद 25 नक्षत्र। चलिए इसके एट्रीब्यूट के बारे में जानें। पूर्व भाद्रपद जो होता है वो 25 नंबर नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र की जो शुरुआत होती है 20 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 कला तक रहती है और ये कुंभ राशि और मीन राशि के अंतर्गत आता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं 75% जो है वो कुंभ राशि में है और 25% जो है वो मीन राशि में है और ये दो राशियों के अंतर्गत आता है। इसके जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। देवता जो होते हैं अजया अजा भी कहा जाता है, जिसको कई जगह रुद्र या शिवा का भी चेहरा कहा जाता है या रूप कह सकते हैं आप इसको। और इसमें हर काम जो करेंगे आप, जो भी कार्य करेंगे वो अगले जन्म के लिए या स्वर्ग के लिए आप कर रहे होते हैं। ये एट्रीब्यूशन भी माना गया कई जगह पे और ये भी कहा गया है कि आप शिवा के लिए, लॉर्ड के लिए, रुद्र के लिए काम कर रहे हैं। यह कहा गया है ये जो है नक्षत्र ये शिवा या रुद्र का नक्षत्र है। और अजय एक पदा भी कहते हैं इन्हें। एक पद या एक पदा मतलब पैरों की बात कर रहे हैं। ये किसी व्यक्ति का एक पैर या कोई सन्यासी एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है, इसको भी यहाँ से माना जाता है इस नक्षत्र के बारे में। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके दो रूप हैं, दो चेहरे हैं, एक कुछ अलग है और एक जो है वो थोड़ा श्याम वर्ण है। तो यहाँ एक और जगह ये भी कहा जाता है कि ये बकरे का चेहरा लिए हुए हैं, ये भी कहा जाता है। और कोई पर कहा जाता है यूनिकॉर्न का चेहरा है और ये एक पाँव पे खड़ा है वो। इसको कई तरह से बोला गया है। इसमें ये भी कहा गया कि ब्रह्मा जी जो हैं एक तरफ हैं, एक तरफ विष्णु जी हैं, बीच में शिवा है। ऐसा भी बताया गया है कि एक तरफ शिवा हैं, एक तरफ विष्णु हैं। तो ये कई तरह की इसके बारे में सिंबल्स को डिफाइन किया गया है अलग अलग तरह से। कई ये भी कहते हैं कि एक पिलर जैसा खड़ा है ये और पिलर में जो है एकाग्रता है, स्थिरता है। तो जब हम कोई सन्यासी को देखते हैं या कोई सन्यासी एक पाँव पे अपनी तपस्या कर रहे होते हैं, वो खड़े होते हैं स्ट्रेट अपने एक ही पैर के ऊपर, पूरी बॉडी का भार होता है, उनके पूरे अंगों का भार एक पैर पर होता है, एक पंजे पे होता है। तो वो भी कहा गया है क्योंकि जो तपस्या करते हैं वो बिना हिले डुले एक ही स्थान पे खड़े रहते हैं पैरों के भार पर। तो इसमें बहु अर्थ है, बहुत सारे अर्थ हैं। फायर है, फूड है, आने वाले के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पहली बार हमारे घर आता है तो कोई अपना पहला पैर रखता है, या जब पहली बार बच्चा चलने लगता है तो अपना पहला पैर रखता है, उठाता है पहला पैर। तो आरंभ के लिए भी है क्योंकि पूर्व और उत्तरा भाद्रपद दोनों ही एक थे, बाद में उनकी ऊर्जाओं के कारण उन्हें अलग अलग बांट दिया गया, अलग अलग पाठ कर दिए गए। पहले जो कुंभ राशि में आता है उसमें शनि का एट्रीब्यूशन आता है। जो मीन में आता है सेकंड में, वो आता है अपना गुरु के एट्रीब्यूशन में। तो यहाँ डबल गुरु की ऊर्जा जो है वो मीन में हो जाती है। जो उत्तर भाद्रपद है और पूर्व भाद्रपद है, इसमें दोनों एक थे, उनको अलग किया गया। तो पूर्व का अर्थ क्यों पहला है और उत्तरा का बाद का है? तो पूर्व में हम कई चीज़ें देखते हैं कि हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम पहले उस चीज़, मान लीजिए हमें कहीं जाना है तो उसकी तैयारी हम किस तरह से करते हैं? हम टिकट लेते हैं, ट्रेन बुक करते हैं, बस बुक करते हैं या जो भी साधन आपको लगता है उचित है। उसके बाद फिर हम अपने उससे रिलेटेड उतने दिन की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं, आने जाने के लिए कोई भोजन तैयार करना वो तैयार करते हैं। तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद ही हम वहाँ ट्रेन लेंगे और वहाँ पहुँचेंगे, वो सेकंड स्टेप हो गया, हम पहुँच गए उस स्थान पे। तो ये तो वो तैयारी है उस स्टेज में जाने के लिए। उससे पहले वाली तैयारी जब हम परफॉर्म करने वाले होते हैं स्टेज के ऊपर, तो उससे पहले जो पर्दे के पीछे की तैयारियां हैं, बहुत दिन की हमारी तैयारियां हैं, उसे पूर्व प्रथम या पहला तैयारी कहते हैं। कि कुछ भी करना है या हमें फूड बनाना है तो फूड बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं कि पहले हम वो खाने की जो सामग्री है जिसको हमको बनाना है, उसकी जो कच्ची सामग्री है उसे एकत्र कर लेते हैं।
तो ये एक पार्ट है उसका, नक्षत्र का फर्स्ट पार्ट है जो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पूर्व में हम क्या तैयारी करके आते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। या हम ये जान सकते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्मा किए हैं जो जिसकी वजह से इस जन्म में हमारा इस नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो वो भी है कि पिछले जन्मों का जो ट्रेड है वो वापस आएगा। जैसे कई लोग पुण्य की वजह से अच्छा जीवन जी रहे होते हैं और कई लोग अपना पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म नहीं करते जिसकी वजह से कष्ट भोगते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने जीवन के स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे, बाद में सेकंड टर्म ऑफ लाइफ वो अच्छे नहीं रहे, फाइनेंशियली वीकर हो गए, सेहत अच्छी नहीं रही, बच्चे सुख नहीं देख पा रहे हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह हमने पूर्व की चीज़ों का जो आप ज्ञान लेके आए हो, जो आप कर्म लेके आए हो, जो आप सिद्धांत लेके आए हो, जो ट्रेड्स हैं आपके पिछले जन्म के, वो इसमें शो होते हैं। यहाँ पर ये भी है कि अगर आपकी अच्छी फैमिली थी और आपने उनके साथ अच्छा बिहेव करा तो वो अच्छी फैमिली रिपीट होगी। बुरी फैमिली थी, आपने फिर भी अच्छा ट्रीट करा तो भी वो मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर अच्छे बच्चे थे या अच्छे दोस्त थे या अच्छे भाई बहन थे या बहुत फाइनेंशियली अच्छे थे, आपने लोगों को बहुत दान पुण्य भी किया और सही कर्मा भी किए, तो वो भी यहाँ पर शो होता है। तो इसमें जो अजा है वो पूर्व काल के जो आपके जीवन का अंश था, जो आपने जिया था, उसका भी है। और आप पहले से तैयारी करें अगले जन्म की, इसका भी है। मतलब पिछले जन्म का भी है, इस जन्म का भी जो आप काम कर रहे हैं, ये पहले जन्म का काम कर रहे हैं, ताकि आप जब इस जन्म से मृत्यु के बाद प्राप्त हों तो स्वर्ग जाएं, तो आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, कर्मा की तैयारी कर रहे हैं। और एक और चीज़ है कि जब बच्चा जन्म लेने वाला तो कोई भ्रूण होता है पेट में माता के, तो वो जब जन्म नहीं होने वाला होता है तो वो उसकी क्या तैयारी चल रही होती, वो भी एक अंश है। अब यहाँ पर एक और चीज़ कहा जाता है वैदिक काल में कि जो अजा देवता हैं वो जो हैं वो प्रकट हुए थे, उन्होंने जन्म नहीं लिया था, वो प्रकट हुए थे। तो कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे देवता हैं, विष्णु भगवान प्रकट हुए थे, तो प्रकट होने का जो सीन है उसमें क्या होता है कि वो उत्सव के लिए मनाया जाता है। तो ये भी एक अच्छा सिंबल रहता है। यहाँ पर अजय जो हैं वो रुद्र का रूप है, जहाँ चाहे जा सकते हैं। शिवा लॉर्ड का रूप है, वो कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं कहीं कहीं पर शिवा का रूप होने के कारण ये आप मान सकते हैं कि लॉर्ड ऑफ सिंगल पर्सन है, ऐसे भी मान सकते हैं। और कई जगह इनकी उड़ीसा वगैरह में बहुत पूजा होती है इनके एक पैर की भी। जैसे हम देवियों को मानते हैं कि जब सती माता के वियोग में भगवान शंकर उनकी शव को लेकर के चारों तरफ तांडव कर रहे थे, तो उनके कई अंग जगह जगह गिर गए थे। उसी प्रकार इनको वहाँ पर पूजा जाता है, एक पैर एक लिंग में भी। ठीक है। सो यहाँ पर जो परंपरा है वो इसी से रिलेटेड है। अब इसके जो गुण आते हैं, बहुत तरह के गुण हैं कि तूफान, बिजली, गर्जना, मतलब कुंडली जागरण करना, ऊर्जा बदलना, जलती चिता। आपने कई लोगों को देखा होगा ना, रुद्र हैं और वो जलती चिताओं के पास भी चल जाते हैं, जैसे हमारे नागा साधु वगैरह होते हैं, तो वो भी होता है। तूफान है, ब्रांड है, तौज है, ऊर्जा है और सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं। हम नागाओं को देखते हैं या हम और भी हमारी जो तपस्वी हैं उन लोगों के अलग अलग गुट होते हैं, अलग अलग संस्था होती है, अलग अलग परंपरा होती है। तो उसी तरह ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी रहती है जिनके बारे में समाज को कम जानकारी होती है। ऑकल्ट बहुत अच्छा जानते हैं और अनरेस्ट पर्सन है, ब्लैक मैजिक बहुत अच्छा जानते होते हैं ज़्यादातर लोग। तो रुद्रा का जो अवतार है वो बहुत रहस्यमय है और बहुत अच्छा है, हेल्पफुल भी है, लेकिन तेज है। और शरीर में छाती, पसलियों, पेट के नीचे, थाई, पैरों में जो हमारे जो स्ट्रॉन्गनेस होता है उससे रिलेटेड है। इंटरनल सोल है, आत्मा है। पूर्व भाद्रपद में ज़्यादातर जलती चिता का भी जिक्र होता है, क्योंकि आपको पता है रुद्र का रूप है तो वहाँ पर वो मिलते ही हैं। और इस जन्म में जो बच्चे होते हैं वो कुछ अपना कर्म करने आए होते हैं और नई दिशा खोज रहे होते हैं। तांत्रिक विधि से ये मतलब इनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। कई बार होता है कि हम तपस्या कर रहे होते हैं वैदिक या सात्विक तरीके से, तो जल्दी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती, वो बहुत शक्तियाँ बहुत पावरफुल होती हैं, तो
उनमें क्या होता है कि वो हमारी परीक्षा बहुत ज़्यादा लेते हैं और थोड़ा लेट हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन कहा जाता है तांत्रिक तरीके से जल्दी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादातर इंक्लूड इसी में होते हैं। हालाँकि तांत्रिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, या जैसे कोई लोग कहते हैं हमारे ऊपर ये फलाने लॉर्ड आए हुए हैं हमारे ऊपर, या मुझे उनका मेरे उनने उनको साध लिया है मैंने, तो ये इतना पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती, क्योंकि वो शक्तियाँ अपने साथ बहुत गर्जना और बहुत तप, बहुत ऊर्जा लेके आती हैं, जो साधारण व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी मतलब क्षमता ही नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि कई बार ऐसे लोग एकाग्र प्रिय होते हैं, एक जगह पे शांति से पड़े रहते हैं, जल्दी कोई जवाब देते नहीं हैं, और अनंत ऊर्जा रखी होती है उन्होंने भीतर में। तो कई चीज़ें होती हैं। ये लोग खतरों के खिलाड़ी भी बहुत अच्छे होते हैं, ये काफ़ी खतरा लेते हैं पूजा इसे तंत्र मंत्र वगैरह के लिए। लेकिन इन जैसे इनमें मार्गदर्शन करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, और ये जानकारी रखते हैं, लेकिन चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, एकाग्रता में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, जल्दी लोगों से तो घुलते मिलते नहीं हैं, और अगर बैठे भी हों तो ये पता नहीं लगता कि ये बैठे हैं। तो ये बहुत रहता है, और कार्य में सबसे ज़्यादा यही मतलब एक्टिव होते हैं। एक पैर जैसे होता है, मैंने आपको बताया कि वो एक पैर सूर्य का भी हो सकता है, और सूर्य क्या अग्नि का रूप भी माना जाता है। तो कोई भी विधि विधान शुरू होता है, पूजा पाठ होता है, या हमारी रसोई जो दैनिक दिनचर्या स्टार्ट होती है, बिना सूर्य के नहीं हो सकती, बिना अग्नि के नहीं हो सकती, हमारा दिन ही नहीं हो सकता बिना सूर्य के। तो ये भी माना जाता है कि सूर्य का पहला जो है कदम मान सकते हैं, या पैर मान सकते हैं। इसमें जो है बकरा भी एक चिन्ह है, जिसमें कहा गया कि उनका चेहरा गॉट या बकरे जैसा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, बकरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लेता, गुणों से भरपूर है, सुंदर बिल्कुल नहीं दिखता, और चुपचाप जीवन जी रहा होता, ज़्यादा परेशान नहीं करता मालिक को, और उसको ज़्यादा नरिशमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, और लेकिन उनका दूध बहुत गुणवान होता है। और आप देखिए मेजर से मेजर डिजीज़ में उनके दूध को प्राथमिकता दी जाती है कि आप बकरी का दूध पिएं, और इनसे मालिक को बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मालिक को कभी परेशान नहीं करता। इनकी बलियाँ भी चढ़ती थी, और कई बार चढ़ती भी हैं, और कई तंत्र विधियों में उपयोग में कई लाई जाती हैं। कामाख्या देवी में भी कहा जाता है कि बलि होती है, कात्यायनी देवी में भी कहा जाता है बलि होती है। और ये क्या करते हैं, कई बार मैंने सुना कि अपने जो है मालिक को अपनी हत्या भी माफ़ कर देते हैं। ये इतने ज़्यादा ये काम होते हैं कि इनको दिख रहा होता है कि मेरा एक साथी कट गया है, अगली बार ये इसकी है, तो बहुत कम ही होता है कि ये ज़्यादा चीखे चढ़ाएं, मान जाते हैं, और मरते समय भी अपने मालिक को माफ़ कर जाते हैं। तो ये भी एक भावना रहती है। दूसरा ये कि इनके अंदर जो इच्छा नहीं है, कोई मतलब टकराव नहीं है किसी साथ, ये शांत रूप से रहते हैं, शांत रूप से जीवन व्यतीत करते हैं, ज़्यादा ट्रीट नहीं लेते किसी तरह का। तो ये भी, और ज़्यादा मतलब साधारण तरीके से समय बिताते हैं, और चाहे काट दीजिए, चाहे इसका दूध ले लीजिए, चाहे मांस का प्रयोग कीजिए, ये ज़्यादा इस तरह से दिखाई नहीं देते कि ज़्यादा हो हल्ला उनका है। तो ये सेल्फ क्रिएटर होते हैं, अपने आप में ही बिजी रहते हैं, इनको ज़्यादा मतलब नहीं होता, चुपचाप जाते हैं चरने, चुपचाप आ जाते हैं। तो ऐसे नक्षत्र के लोग भी इसी प्रकार के होते हैं। वो इंटरनल ही चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं, सबके लोगों की सहायता करते हैं, सबको सामग्री प्राप्त करवाते हैं। अब बकरे को देख लीजिए, दूध मांस सारी चीज़ें दे रहा होता है, और बलि में भी चढ़ाया जाता है, लेकिन वो खूबसूरत नहीं होता, सुंदर पशु नहीं है वो। इसी प्रकार इस नक्षत्र के लोग ज़्यादातर ऐसा नहीं होगा कि वो ब्यूटी पैटर्न होंगे, बट दे आर गुड पर्सन, इंटरनल वेरी मच गुड पर्सन एंड हेल्पिंग। जैसे आपको समाज में बहुत कम लोग मिलते हैं जस्ट लाइक दैट है, पर वो ऐसा नहीं कि वो शो अप करें, लोगों को दिखाएं कि हम हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ रहती है। दूसरा है कि अपना कार्य करेंगे, मतलब मान लीजिए सोसाइटी में कैसे लोग होते हैं, या परिवार में ऐसे लोग होते हैं कि सामने दिखाई नहीं देते, आते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और चले जाते हैं,
किसी के सामने ऐसा नहीं कि मैंने व्याख्यान कर दिया कि मैंने ये काम किया है, ये काम करने मेरी वजह से हुआ। ऐसा बहुत लोग कहते हैं ना, जैसे क्रेडिट लेते रहते हैं। तो इस नक्षत्र के व्यक्ति बहुत कम ही होता है कि जो क्रेडिट के लिए कोई काम करें। वो ज़्यादातर काम करते हैं और समाप्त करके चले जाते हैं चुपचाप। तो ये भी रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुंभ राशि में जो होता है वो ये होता है कि शनि का एट्रीब्यूशन आ जाता है। शनि का एट्रीब्यूशन जो होता है सेवा प्रधान होता है, और ज़्यादातर वो जो है इंटरनल बहुत सारी भीतर चीज़ें छुपा के रखते हैं, सब लोगों को नहीं बताते। जब तक आवश्यकता नहीं होगी वो कोई भी ज्ञान अपना बाहर नहीं लेके आते। तो वो बहुत मेजर थिंग्स में होता है तो वो तभी लेके आएंगे। तो इसमें एक चीज़ होती है कि वो अपने अंदर नॉलेज को छुपा के रखे होते हैं। हायर नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ये, मेहनती बहुत होते हैं, ख्याल रखने वाले बहुत होते हैं। और जैसे अगर मीन में है तो मीन में जुपिटर का आ गया, तो जुपिटर जुपिटर डबल इन उसमें ऊर्जा आ गई। तो क्या होगा, ये जुपिटर जो होता है वो फैलाता है चीज़ों को, बढ़ाता है चीज़ों को जहाँ भी रहे। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो ज्ञान जो है वो शिक्षक के तौर पे आगे आ जाएगा, लोगों तक पहुँचाया जाएगा। तो यहाँ भी चीज़ें रहेंगी। अब चूंकि शनि और जुपिटर दोनों चीज़ों का है, शनि जो है वो चीज़ों को स्टोर करके रखती है, बिना मतलब नहीं खर्च करती, लेकिन जो गुरु है वो एक्सपेंड करता है, चीज़ों को फैलाता है। तो यहाँ पर तंत्र मंत्र भी अगर चीज़ें होंगी तो कई, अगर इस नक्षत्र में लोग होते हैं जो इस मीन में आ जाते हैं अगर, तो वो एक्सपेंड करेंगे गुरु की वजह से अपना ज्ञान जो है, चाहे तंत्र मंत्र से रिलेटेड हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे एक सीक्रेट सोसाइटी हो, वो उसके बारे में कभी ना कभी बताएंगे, ज्ञान देंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और नॉलेज देंगे। यहीं पे अगर शनि का आ जाता है तो वो हायर एजुकेशन को छिपा के रखेगा, बताएगा नहीं, जल्दी लोगों से इसको इंटीमेट नहीं होगा, चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा। तो ये जो नक्षत्र है ये एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन का नक्षत्र भी कहा जा सकता है। और कहा जा सकता है कि स्वयं के आध्यात्म की चिंता, और साथ में मृत्यु के बाद जो मोक्ष प्राप्ति होगी उसके लिए कर्म करना, स्वर्ग की ओर ले जाने वाला काम जो करते हैं उससे रिलेटेड थिंग्स है। मतलब आप जो भी समाज में करने वाले हो, आपको मालूम है, आपको ज्ञान है कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ ये आगे आने वाले जो मेरी मृत्यु के बाद मेरी मोक्ष के लिए है वो कार्य हो रहा होता है। तो अंत के बारे में चिंता करके ही ये अच्छे कार्य करते हैं। और सिंबल इसका होता है तलवार। और पूर्व में ऋषियों ने क्यों हथियार वाला हमला, सुरक्षा, ये सब चीज़ें क्यों दी थी हमें? ये सब चीज़ें दी थी कि हम स्वयं की रक्षा कर सकें, समाज की रक्षा कर सकें, देश की रक्षा कर सकें, या कभी हमारे ऊपर कोई विपदा है तो हम अपनी भी, स्वयं की भी रक्षा कर सकें। तो यहाँ पर ये भी चीज़ है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे काट के अलग करना है, तो तलवार कई चीज़ों को इंगित करती है। जाति में, समाज में, सुरक्षा के लिए, देश के लिए, सबके लिए एक चिन्ह होगा तलवार, जिसमें हम रक्षा भी कर सकते हैं और अपने दुश्मनों का नाश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंबल है। और इसके लिए अधिक से मतलब अनुचित चीज़ क्या है, हम कोई भी जो नियम होता है हम नहीं मानते, हम हमेशा विरोध करते हैं। तो जब तक हमारे सर पे तलवार नहीं लटकती हम तब तक वो बात नहीं मानते। तो ये भी है कि गलत तरीके से किसी चीज़ को अगर नहीं, गलत अगर कोई लोग कर रहे हैं, नहीं मान रहे सही चीज़ों को, तो तलवार अगर खड़ी है या उनके सर पे लटकी है तो वो नियमों को मानते हैं और समाज अच्छा हो जाता है, इससे रक्षा भी जाती है। और फिर उसके बाद एक और इसमें आता है तंत्र मंत्र सेवा, दूसरों के दुखों का हराने वाला। तो कैसे हम कराएंगे, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम उसकी रक्षा कैसे करेंगे? गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या करा था, महाराजा रणजीत सिंह ने क्या करा था, तलवारों के जोर पे ही मुगलों को हराया था। तो वो भी है। और इसमें दुर्गा मात्र एक शक्ति है जिनकी उपासना आप कर सकते हैं। दुर्गा से ही उत्पत्ति हुई है शिव की, ऐसे कहा जाता है। और शिव की शक्ति भी दुर्गा है, ये भी कहा जाता है कि माँ जो है ब्रह्मांड की, उससे ही सब लोगों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन कहते हैं कि शिव शक्ति है, शिव की जो शक्ति है वो भी माता ही है। तो यहाँ पर है। और यहाँ पर जो माता है वो शेर की सवारी करती है, दुष्टों का वध करती है, भैंसे के रूप में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर वो भी एक चीज़ आती है। तो जो सुप्रीम पावर है वो शक्ति है, और वो है शिवा, लॉर्ड शिवा।
ये भी एक चीज़ कहा जाती है। और एक और चीज़ कहा जाती है कि जब गुरुओं के संरक्षण में हम आते हैं या गुरुओं की ऊर्जा से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी हमारी एक शक्ति होती है। तो मीन जो है, मीन की लवांसा में लास्ट में आता है, तो वो अपनी तरह से अलग पहचान बनाते हैं। मीन ऑलरेडी मोक्ष की राशि है और जल तत्व है। तो इसमें जब गुरु का एट्रीब्यूशन हो जाता है, ज्ञान और फैलता, पानी फैलता चारों तरफ, तो ज्ञान और फैलता। दुनियादारी में जो लोग फंसे रहते हैं उनको मालूम चलता है कि अब सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करना है, और समाज के लिए और आने वाले समय के लिए या मृत्यु के बाद के जो काम हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं होता है कि वो कुछ चाह रहे होते हैं इससे कि मैं हम जो काम करें उसके लिए समाज हमें रिवॉर्ड करे, अवार्ड दे, नहीं, वो ये काम अपनी सोल के लिए, आत्मा के लिए कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हम अगर इसमें अलग अलग अगर ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं, सॉरी ग्रह आ जाते हैं, उनकी क्या दृष्टियाँ रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये एक्सपेंड क्या करते हैं, वो अलग अलग थिंक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चरणों की। तो 20 से लेकर के 23 डिग्री 20 कला तक ये मेष की ऊर्जा में रहते हैं। इसमें तेज रहता है इनका बहुत ज़्यादा, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस में हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं सरकार की, और सुरक्षा एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं सरकार की, गुप्त रूप से भी कार्य कर सकते हैं इसमें। और इनको हाईली नॉलेज रहेगा, इंटरनल थिंकों के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी रहेगी, तो इसमें बहुत अच्छा चीज़ रहेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकंड थिंग की, तो 23 डिग्री 20 कला से लेकर 26 डिग्री 40 कला तक विश्व की नवांसा रहेगी इसके अंदर। तो इसमें फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स आ जाएगी, फाइनेंस, फैमिली, फूड, प्लेजर्स और ट्रेडिशनल्स और स्पीच, सॉन्ग, इससे रिलेटेड जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और कैपिटलाइजेशन भी आ जाएगा कि कहाँ रह रहे हैं, सेंटर में या कहीं और इसके अलावा कलर टेस्टिंग रहेगा, टच, ब्यूटी, और जैसे हम बैलों का समझ सकते हैं, कटल जो होते हैं उनसे रिलेटेड, और शुक्र से रहते श्रृंगार की चीज़ें जो होती हैं, साज सज्जा की चीज़ें होती हैं, वो एट्रीब्यूशन भी आता है, उससे रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा चूँकि ये कुंभ में ही आ रहा होता है, तो इसमें ऑयल और शराब से रिलेटेड ब्लैक लिक्विड थिंग्स के साथ भी ये काम कर सकते हैं। 26 डिग्री 40 कला से लेकर 30 डिग्री तक किया जाएगा, कुंभ में ही आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि डबल शुक्र आ जाएगा आपका। तो उसमें क्या होगा, आखिरी चरण है ये मिथुन राशि में उसका कुंभ का। तो यहाँ पर बातचीत करने में इनका जो रहेगा अच्छा रहेगा, ट्रांसफरशिप रहेगी, पब्लिक रिलेशन रहेगा, पब्लिक टेक्नोलॉजी में इनका बहुत रहेगा, सोल इंटरनल पावर के लिए बहुत जाएंगे। जैसे शुक्राचार्य जो थे उनको बहुत नॉलेज था, मृत संजीवनी बनाया था उन्होंने। सन आ जाए तो ये फादर, गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड भी कर सकते हैं बहुत सारा काम, मार्केटिंग और मीडिया, इससे रिलेटेड भी वर्क हो जाएगा। चौथा जो चरण होगा वो मीन में आता है, मीन में डबल हो जाएगा गुरु का उसमें एट्रीब्यूशन, और कर्क की नवांशा आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जो भी उनका फैमिली, फाइनेंस से रिलेटेड, या गाड़ी घोड़ा ट्रांसपोर्ट इनसे रिलेटेड, या ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेंगे कि ये धार्मिक स्थलों में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे गुरु के एट्रीब्यूशन की वजह से। ये आध्यात्म की चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, पब्लिक रिलेशन उनका जो भी होगा वो अध्यात्म से, जैसे हम कथावाचक देखते हैं, या हम टीवी पे कोई ऐसी चीज़ें सुन रहे होते हैं, या हम बहुत सारे आध्यात्म गुरुओं को देखते हैं, वो अपनी वाणी द्वारा, बातचीत के द्वारा लोगों को तक आध्यात्म ज्ञान और वेदों की जानकारी पहुंचाते हैं। तो ये इच्छा पूर्ति का भी, गिनिंग का भी है, और जॉब रिलेटेड जो होती है, हर तरह के जॉब के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा नेचर भी ये होता है इनका, और भावनाओं में बहकर भी कार्य कर लेते हैं, जिनसे इनको बचना चाहिए। और गुरु जो होता है मोक्ष का ज्ञान भी देता है, तो गुरु मोक्ष का ज्ञान भी दे सकते हैं। अब इसके स्वभाव कैसे होते हैं, मानवता, दूसरों का भला करना, दयालु होते हैं, नेक दिल होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, साहसी होते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, और इतने कई बार इतनी ज़्यादा मदद करते हैं कि बाद में इनको कुछ फ़ायदा नहीं होता उनसे, मतलब ना ही इनको शाबाशी मिलती है, पर ये अपना काम ख़त्म करते हैं और चले जाते हैं। शीघ्र क्रोधी भी हो जाते हैं और क्रोध करते रहते हैं, और उसके अलावा जल्दी अपना काम भी करते हैं। संवेदनशील होते हैं, इसलिए रिएक्ट जल्दी कर देते हैं। कई बार ये डरपोक भी हो जाते हैं अगर गलत ग्रहों की दृष्टि हो जाए। और शांत प्रिय होते हैं, दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर होता है इनका, और ना ही ये मतलब ज़्यादा
हम कुंभ की बात करें, ना ही ज़्यादा आध्यात्म मानते हैं, ना ही वो करते हैं, वो तो गुरु का एट्रीब्यूशन आ जाता है, इस वजह से करना पड़ता है। कैरियर में किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं, बैंक, शिक्षा, लेखक, व्यापार, ज्योतिषी, किसी भी ऑकल्ट में, किसी में भी। जो सकारात्मक चीज़ होती है वो सत्य का आचरण होता है। ज़्यादातर अगर अच्छे इनके ग्रह पड़े हों चार्ट में, तो सच, ईमानदार और पाखंडों से दूर रहने वाले हैं, जो परोपकारी भी हैं, मदद करना चाहते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और मिलनसार होते हैं, समझदार होते हैं। शिक्षा में भौतिक सुख, भूमि, भवन, संतान, विद्या, संकेत, निराशा और गंभीर मनन चेहरा कर जो रहता है इनका, आप इनके चेहरे से जानकारी ले सकते हैं कि ये बैठे बैठे मनन कर रहे होते हैं और फिर एक्शन पे आके अपना काम समाप्त करते हैं और चले जाते हैं। लोगों से काफ़ी मिलनसार होते हैं। पैरों या हड्डियों में इनको कई बार पेन हो जाता है, दर्द हो जाती है और उससे रिलेटेड चोटें लगती रहती हैं। वो बहुत सारी चीज़ें और दिखनी होती चार्ट में, जिससे जानकारी मिल जाती है। होप की पूर्व भाद्रपद की जानकारी जो सरलता से मैं आपको देना चाह रही थी वो आपको मिल गई होगी। फिर भी कुछ लगता है आपको छूट गया है या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं इसके बारे में। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो दोबारा ज़रूर सुनिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो और पूछिएगा। मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि आप पूर्व भाद्रपद जो है वो क्या है ये जानिए, और व्याख्यान तो बहुत जगह हैं, बहुत तरह से आप पढ़ सकते हैं, और भी मैं बता सकती हूँ उसके बारे में, पर मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि सरलता से आपको चीज़ें बता सकूँ। होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ओम नमस्कार, नमः शिवाय, धन्यवाद।